हाय फ्रेंड, दिस इज योर फ्रेंड पंकज। ओके, टुडे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ उन वीडियो के बारे में जो हमने प्रीवियस वीडियो को देखा था, यूजेज ऑफ डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल के ऊपर। राइट, पिछले वीडियोज में हमने डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कंटेक्स्ट में कब किस जगह पर आर्टिकल ए एन और आर्टिकल टी एच ई का यूज होता है उसको समझा। अब हम लोग आर्टिकल का यूज करते करते एक्चुअली हम लोग हैबिचुएटेड हो जाते हैं, एकस्टम्ड हो जाते हैं। राइट, यूज टू बी यूजिंग हो जाते हैं। इसलिए अब हम लोगों को आर्टिकल किस जगह पे यूज नहीं होना है, किस जगह पे हमें लैंग्वेज में यूज नहीं करना है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ए एन एंड दी, this is no use of a and the, right? In some particular situation, in some particular phrases, there is some certain phrases, that phrases don't take a an or the before it, like give ear, right? ये verbs हैं, ये verbs को दिखाया गया है। कुछ ऐसे verbs हैं जो सर्टेन फ्रेजेस कर सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें हम आर्टिकल ए एन और टी एच ई का नहीं यूज करेंगे। गिव ईयर, ऐसा नहीं कि गिव एन ईयर, गिव द ईयर। राइट, सेट सेल, टेक हार्ट, ब्रिंग वर्ड, सेंड वर्ड, गिव बैटल, कैच फायर, लीव ऑफिस, लीव स्कूल, कास्ट एंकर, लीव होम, कीप हाउस, टेक ऑफेंस और एटसेट्रा। और भी बहुत से ऐसे फ्रेजेस हो सकते हैं, वर्ब्स हो सकते हैं जिसमें हमें आर्टिकल की कोई गुंजाइश नहीं है। ये दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड यूजेज ऑफ नो आर्टिकल। राइट, ये फिक्स्ड है, इसमें आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। आप इन वर्ड्स को, इस सारे लिखे हुए वर्ड्स को लगेंगे, इतने बड़े वर्ड हैं, इतने ज़्यादा एक्सप्रेशन फ्रेजेज हैं, ये कैसे समझ में आएगा। राइट, इसके लिए आपको इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे देखते रहने की आवश्यकता है। नेक्स्ट फ्रेज, कुछ ऐसे टर्म्स की बात कर, वर्ड का बात करेंगे, कुछ ऐसे नाउन्स की बात करेंगे, ये भी फ्रेजेस हैं, बात करेंगे जिसके पहले डे, बाय, आफ्टर, बिफोर जैसे प्रीपोजिशन लगे रहेंगे। जैसे कि एट डॉन, एट सनराइज, ऐसे नहीं है, हम लोग लिखते हैं द सनराइजेज इन द ईस्ट, द सन का यूज करते हैं, लेकिन इसके पहले जब प्रीपोजिशन एट का यूज हो गया हो सनराइज के पहले, तो हम यूज द का यूज नहीं करेंगे। एट डॉन, एट सनराइज, एट सनसेट, एट डे ब्रेक, एट नून, एट मिडनाइट, एट नाइट, बाय नाइट, एट डस्क, एट ट्विलाइट, बिफोर मॉर्निंग, आफ्टर नाइट, बिफोर इवनिंग और सो मेनी। राइट, नेक्स्ट सम मोर फ्रेजेस को देखते हैं। एट वार, एट द वार नहीं और एट ये वार नहीं, एट वार, एट लेजर, एट फर्स्ट। इस सब में जो देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, सब में प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है और इसी का कमाल है जिसके कारण आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। एट फर्स्ट, एट लास्ट, at least, at work, at play, at hand, at risk, on duty, on leave, on fire, on foot, in detail, in danger, in life, in confusion, in jail, in love, by mistake, by post, by chance एंड सो ऑन। राइट, तो ये सर्टेन फ्रेजेस हैं जिसमें हम ए एन और द का इन किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। राइट, और हाँ, सबसे बेहतर
विकल्प है, सबसे बेहतर आइडिया मुझे आया कि इसको आप कैसे हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, इन फ्रेजेज को आपके दिमाग में कैसे बना रह सकता है, राइट। इसको रखने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है, सबसे बेटर मेथड है, प्रोसेस है, आप इन फ्रेजेस के माध्यम से सेंटेंस को बना लें। आप सभी वर्ड्स को, सभी फ्रेजेज को अपने सेंटेंस में यूज कर लें। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल, नॉट इन ये डिटेल और नॉट इन द डिटेल बट इन डिटेल। ये क्या है, हमारा डेली लाइफ में यूजेज करते हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं, तो हम कभी नहीं इन द डिटेल बोलेंगे, इन डिटेल ही बात करते हैं, राइट। आई एम इन डेंजर, राइट। आई एम इन कन्फ्यूजन, राइट। इन द कन्फ्यूजन नहीं यूज करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे सुन के रखा है। तो उस प्रकार से, इसी प्रकार से आपको ये सारे सर्टेन फ्रेजेस को आपको अपने सेंटेंस में, किसी दूसरे का सेंटेंस नहीं, अपने सेंटेंस में बना के रखने हैं और श्योर बना लेने हैं सबको। डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जब कॉमन एरर को देखेंगे, आपके सामने ऑटोमेटिक वो सेंटेंस आ जाएगा, राइट। मुझे उम्मीद है ये सर्टेन फ्रेजेस आप यूज करेंगे अपने सेंटेंस के माध्यम से। ओके, नाउ अब मैं कुछ लॉजिक की बात करता हूं। एक साइड होगा जनरल सेंस और एक साइड होगा पर्टिकुलर सेंस, ठीक है। जनरल सेंस और पर्टिकुलर सेंस ये काफ़ी आपको मदद करेगा, ये आपको काफ़ी मदद करेगा यूजेज ऑफ आर्टिकल और नो यूजेज ऑफ आर्टिकल को समझने में। जनरल सेंस वह सेंस है जो बिल्कुल कॉमन है, यूनिवर्सल है, जो बिल्कुल वाइडेस्ट सेंस में है, राइट, जो वाइडेस्ट सेंस में है, तो जनरल सेंस। पर्टिकुलर सेंस हो गया जैसे कि खास सिचुएशन में, राइट, एक खास सिचुएशन में, स्पेशली हमारे आपके बीच में इस तरह की बात हो गई, ठीक है। जैसे कि हम समझते हैं जीरो आर्टिकल का यूज किया जाता है किसके पहले, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन, इसके पहले भी जीरो आर्टिकल मीन्स नो आर्टिकल का यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ठीक है, इसके पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, राइट। और इस सेंस इधर भी लिखते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन। और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो जब हम प्रॉपर नाउन का यूज जनरल सेंस में करते हैं, मीन्स जब हमने बोला राम, जब हमने बोला एक्चुअली ये क्या कहें इसको, कोई भी बॉयज गर्ल्स नाम किसी हो, गांधी जी, जब हमने बोला तेंदुलकर, राइट, तो ये क्या है ना, ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन ये सभी लोग जान रहे हैं, इस प्रॉपर नाउन के बारे में सभी लोग जान रहे हैं, हम आप सब, दिस इज इन कॉमन, राइट। तो जब प्रॉपर नाउन जनरल सेंस में रहे,
इसको सब जाने, ये सबसे अवेयर हूं, ओके, नॉन टू ऑल हो, तो इसमें हम सिर्फ लिखते हैं, इसमें हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे गांधी जी के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करेंगे। लेकिन जब इस प्रॉपर नाउन का यूज पर्टिकुलर सेंस में हो जाए, एक खास सिचुएशन में हो जाए, खास डेफिनेट सिचुएशन में हो जाए, जैसे कि he is the Gandhiji of our class. He is the Gandhiji of our class. यहाँ पे उस गांधी जी की बात नहीं हुई जो सब लोग जान रहे हैं। यहाँ पे उस लड़का को गांधी की तरह कैरेक्टरिस्टिक देते हुए, गांधी की तरह उसको क्वालिटी उसमें देखते हुए, नॉन वायलेंस की है व्यवस्था, उसमें बिल्कुल शांतवादी है, पीसफुल पर्सन है, राइट, पैसिफिस्ट हैं, तो उस जगह पे हम लोग लिखे हैं द गांधी जी। और इसमें फर्स्ट सेंटेंस में सिर्फ गांधी जी और सेकंड में गांधी जी, क्योंकि ये हमारे क्लास के गांधी जी की बात हो रही है, हमारे क्लास के उस लड़का की बात हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग द का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो शेक्सपियर है, वो सब जाने, बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, राइट, जिनका जन्म 1564 में हुआ, उसका डेथ उनका 1616 में हुआ उनका डेथ। 4 ट्रेजिडीज वेरी पॉपुलर हैं। तो उस शेक्सपियर को तो सभी जान रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कालिदास की। कालिदास को शेक्सपियर माना गया है, शेक्सपियर जैसा क्वालिटी उनमें देखा जाता है, तो उसको इंडिया का, हमारे पर्टिकुलर जगह का माना गया, पर्टिकुलर जगह का वो शेक्सपियर है, राइट, पूरे वर्ल्ड वाइड का नहीं, पर्टिकुलर जगह का वो शेक्सपियर है, ये हम लोगों ने मान के रखा है। तो ये पर्टिकुलर सेंस में हो गया, तो प्रॉपर नाउन के पहले भी, शेक्सपियर के पहले भी द लगता है। इसी के साथ साथ एक और टर्म बता ही दें, कोई भी प्रॉपर नाउन हो और उस प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हो, तो उस एडजेक्टिव के पहले द का यूज करते हैं। जैसे द इमॉर्टल शेक्सपियर, द इमॉर्टल शेक्सपियर, इमॉर्टल एडजेक्टिव है, द इमॉर्टल शेक्सपियर, द ग्रेट नेहरू, राइट। तो जब भी प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए, उस एडजेक्टिव के पहले द का यूज करते हैं, ओके। और नेक्स्ट मटेरियल नाउन में, हम लोग मटेरियल नाउन में देखते हैं, जैसे हम लोग यूज करेंगे गोल्ड, राइट, आयरन, ठीक है, कोल, ठीक है। मटेरियल नाउन का यूज हम लोग जब करते हैं, जब वो जनरल सेंस में यूज हो रहा हो, जब जैसे हमने बोला गोल्ड, तो गोल्ड से इंडिकेट समूचे यूनिवर्सल मीन्स समूचे वर्ल्ड का जो गोल्ड है उस सबका इंडिकेट हो। गोल्ड येलो होता है, तो यहाँ पे गोल्ड क्या है, गोल्ड सभी गोल्ड, सब गोल्ड, आपके बक्से में रखे हुए गोल्ड, या फिर कोई बैंक में रखे हुए गोल्ड, या फिर जमीन के अंदर गड़े हुए गोल्ड, सब गोल्ड का जब बात हो जाए, उससे सब उसका क्लास आ जाए, उसके सारे कैटेगरी उसी में आ जाए, तो उसमें हम लोग मटेरियल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, राइट। लेकिन जब मटेरियल नाउन का प्रयोग पर्टिकुलर बना देते हैं, हम लोग तो देखिए मटेरियल नाउन जब जनरल सेंस में हो, जब कॉमन टू, जब नॉन टू ऑल हो, तो वहां पे हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। मटेरियल नाउन जब वो क्या हो, पर्टिकुलर सेंस में आ जाए, बाहर के गोल्ड के बारे में बात नहीं हो, बाहर के मटेरियल नाउन के बारे में बात नहीं, हमारे यहाँ, आपके यहाँ के गोल्ड की बात हो, ठीक है। तो जैसे हम यूज करेंगे
द गोल्ड ऑफ इंडिया, इंडिया इज द गोल्ड ऑफ इंडिया, इतने लिख सकते भी हैं, द गोल्ड ऑफ इंडिया। तो यहां हमें सभी गोल्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पर्टिकुलर गोल्ड इंडिया का ही गोल्ड का बात हो रहा है, दूसरे एशिया का नहीं, इसमें सॉरी चाइना का नहीं होगा, अमेरिका का नहीं होगा, सिर्फ इंडिया का। तो ये पर्टिकुलर सेंस में हम लोग लिए हैं, राइट। तो वहां पे हम लोग द का यूज कर लेते हैं, द का यूज करते हैं। और जब इसी चीज का यूज जनरल सेंस में आ जाए तब वहां कोई जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, राइट। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां पे बताइए कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया की ऑनेस्टी की बेस्ट पॉलिसी है या फिर सभी जगह की ऑनेस्टी की बेस्ट पॉलिसी मानी जाती है? तो सभी जगह की बेस्ट पॉलिसी जो है वो ऑनेस्टी है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी यहां यूज हुआ है जनरल सेंस में, राइट। जब इसको हम पर्टिकुलर सेंस में देखते हैं तो क्या है? आई लाइक द ऑनेस्टी ऑफ योर सन। यहां सब ऑनेस्टी जनरल सेंस में नहीं हुआ है, ठीक है। यहां पे जो ऑनेस्टी का यूज हुआ है सिर्फ उस लड़का की ऑनेस्टी की बात कर रहा है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में, इन सिचुएशन में जब कोई भी प्रॉपर नाउन जनरल सेंस में हो तो नो आर्टिकल, जब कोई भी मटेरियल नाउन जनरल सेंस में हो तो नो आर्टिकल, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरल सेंस में हो तो नो आर्टिकल। लेकिन जब इसी नाउन को एक्चुअली ना, ये डिपेंड करता है और रूल पे नहीं, ये डिपेंड करता है हमारे यूजेज पर कि एक्चुअली मैं उस चीज को कैसे यूज कर रहा हूं। ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि मटेरियल नाउन में आर्टिकल लगता ही नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल लगता ही नहीं है। There is no any certain or fixed rule, okay, for the learners. तो आपको रूल बनाने होते हैं खुद से। जब आप जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं इन चीजों को तो आप नो आर्टिकल यूज करेंगे। जब इसी को आप पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, ओके, आपके हमारे बीच के चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग द का यूज करेंगे। इसका मतलब ये डिपेंड किया हमारे ऊपर, ओके। यू कैन फाइंड इट एज ए कॉन्सेप्ट ऑल्सो। नेक्स्ट, जब हम प्लूरल नाउन जब हम प्लूरल नाउन को फिर से जनरल सेंस में यूज करेंगे, जैसे चिल्ड्रन आर नॉटी, चिल्ड्रन आर नॉटी। चिल्ड्रन तो प्लूरल नाउन है, चाइल्ड का चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म है, तो चिल्ड्रन आर नॉटी, इट मीन्स सिर्फ हमारे आपके घर के चिल्ड्रन की बात नहीं हो रही है, पूरे जितने भी चिल्ड्रन हैं वर्ल्ड में, एक कॉमन है सबके लिए, सब में विशेषता मिलता है, ठीक है। तो हम चिल्ड्रन आर नॉटी लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना द चिल्ड्रन आर नॉटी, राइट, ये रॉन्ग हो जाएंगे। तो प्लूरल नाउन का प्रयोग जब जनरल सेंस में करते हैं तो वहां पे जीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन जब इसे हम पर्टिकुलर सेंस में यूज करेंगे, वेयर आर द चिल्ड्रन, इसका मतलब है स्पीकर पूछ रहा लिसनर को या फिर किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, कि बच्चे सब कहां गए।
तो यहाँ पे जनरल बच्चे की बात नहीं हो रही है, ये यहाँ पे पूरी दुनिया के बच्चे की बात नहीं है, बल्कि वो बच्चे, वो 4-5 बच्चे जो हमारे सोसाइटी के हैं, हमारे समाज के हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे शहर के हैं, जो खेल रहे थे थोड़ी देर पहले इस पार्क में, वो कहाँ गए? मीन्स वो लिमिटेड हो गया, राइट। और जब वाइड सेंस हो जाता है तो नो आर्टिकल, वाइड सेंस में फ्री हुआ। जब इसको हम लिमिटेड कर देते हैं, वाइड सेंस में चिल्ड्रन क्या, चिल्ड्रन आर नॉटी, इसका मतलब है पूरे चिल्ड्रन वाइड सेंस में। और जब इस चिल्ड्रन को हम लिमिटेड कर देते हैं, गोल्ड को लिमिटेड कर देते हैं, वाटर को लिमिटेड कर देते हैं, पता होगा अनकाउंटेबल नाउन, वाटर के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है, जानते हैं। वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, बिल्कुल सही सेंटेंस है। लेकिन हम लिखेंगे द वाटर ऑफ दिस वेल, द वाटर ऑफ दिस रिवर, तो वहां पे हम द का यूज किए। इसका मतलब है ऐसा कुछ भी रूल और नियम नहीं है जिसमें यहां पे लगाएंगे यहां पे नहीं लगाएंगे, वो डिपेंड करता है हमारे आपके ऊपर। अब मैं वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इससे रेस्ट बचा होगा तो मैं चर्चा करूंगा। धन्यवाद।